In the life, every man has twin obligations. ट्विन माने दो, ऑब्लिगेशंस का अर्थ होता है नैतिक कर्तव्य। प्रत्येक आदमी के जीवन में दो नैतिक कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति नैतिक बंधन, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति। मंडेला कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में दो नैतिक कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य होता है अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और अपने बेबी बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल, और एक बंधन होता है, नैतिक बंधन होता है अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपनी समाज के प्रति, हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, और एक सभ्य समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक व्यक्ति इन कर्तव्यों को पूरा करने के योग्य होता है अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़, अपनी रुचि के अनुसार। इंक्लिनेशंस का अर्थ है रुचि के अनुसार, एबिलिटीज़ क्षमताओं के अनुसार। प्रत्येक व्यक्ति इन बंधनों को अपनी रुचि के अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार पूरा करता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ, लेकिन एक मनुष्य के रूप में मेरे जन्म से ही यह बात असंभव थी। एंड कलर, और त्वचा के रंग के कारण, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, कि मैं इन दोनों नैतिक कर्तव्यों को निभा सकूं। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर, काले रंग का व्यक्ति साउथ अफ्रीका में वो अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, अटेम्प्टेड यानी प्रयास करता है, जो व्यक्ति एक मानव के रूप में रहने का प्रयास करता है, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसको दंड दिया जाता है और उसे एकांत में भेज दिया जाता है, उसे अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनिविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में एक व्यक्ति जो इस कर्तव्य को पूरे करने का प्रयास करता है अपने लोगों के प्रति, वाज इनिविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे उसके परिवार से दूर कर दिया जाता है, उसे उसके घर से दूर कर दिया जाता है। एंड वाज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और एक अलग जीवन जीने के लिए इसे बाध्य किया जाता है। टू राइट
एक्सटेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेवलेशन, उसे विद्रोह करना पड़ता है और उसे फिर अलग कर दिया जाता है। आई डिड नॉट इन बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली। शुरुआत में मैंने लोगों को, जनता को अपने परिवार से पहले चुना। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं अपने लोगों की सेवा कर रहा था, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस। तो मैंने पाया कि मुझे अपने कर्तव्यों को पूरा करने से रोका जा रहा है। प्रिवेंटेड माने रोका जा रहा है, फुलफिलिंग माने पूरा करना। एज ए सन, एक पुत्र के रूप में, ए ब्रदर, एक भाई के रूप में, ए फादर, एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड, और एक पति के रूप में मुझे अपने कर्तव्यों से दूर किया जा रहा है, इससे कि मैं अपने कर्तव्य पूरे ना कर सकूं। I was not born with a hunger to be free। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं था जो भूख के बिना पैदा हुआ था। I was free, I was born free, free in every way that I could know। मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, जिन बातों को मैं जानता था, मैं उनके रूप में एक स्वतंत्र रूप में पैदा हुआ था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। मैं अपनी माँ के झोंपड़ी के खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। मैं उस नदी में तैरने के लिए स्वतंत्र था जो मेरे गांव से बहती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। मैं मक्का के भुट्टे तारों के नीचे बैठ के खाने के लिए स्वतंत्र था। राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे चलने वाले जो बैल होते हैं उनकी चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जैसा संभव हो सकता था मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना। एंड अवॉइड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और मैं अपनी परेशानियों से दूर रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। मुझे मानव के द्वारा बनाए गए नियमों से या भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों से कोई परेशानी नहीं थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज ए इल्यूजन। जब मुझको इस बात का पता चला कि मेरे बचपन की स्वतंत्रता मेरा एक भ्रम थी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी स्वतंत्रता मुझसे पहले ही छीन ली गई थी। That I began to hunger for it, और मुझे उसकी चाह उत्पन्न हो गई। At first एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट ऑफ नाइट, एक ऐसी स्वतंत्रता जो मुझे रात में कहीं भी रुकने के लिए
स्वतंत्र हूँ मैं। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, और जो भी मैं चाहूँ उसको मैं पढ़ सकूँ। एंड गो, एंड वेयर आई चूज़, और मैं जहाँ भी जाना चाहूँ वहाँ मैं जा सकूँ। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में एक जोहान्सबर्ग के जवान व्यक्ति के रूप में, आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। जब मैं जोहान्सबर्ग में था, मुझे एक सम्माननीय स्वतंत्रता की आवश्यकता थी। फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऐसी स्वतंत्रता जिससे कि मैं अपनी क्षमता प्राप्त कर सकूं, और अर्निंग माई कीप, मैं अपनी जीविका कमा सकूं, अपने जीवन के लिए पैसे कमा सकूं, और मैरिंग, मैं शादी कर सकूं, एंड हैविंग ए फैमिली, और मेरा भी एक परिवार हो। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, ऐसा जीवन न हो जिसमें बाधा डाली जाए या मेरी स्वतंत्रता में बाधा डाली जाए। मैं ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता था। धन्यवाद।